स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 10 फरवरी की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज़ में। गल्फ कंट्री बहरीन में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए अगले 2 हफ्तों तक मसाजिद बंद करने का लिया गया फैसला। मजहबी प्रोग्राम पर भी लगाई गई पाबंदी। फ़लस्तीन में कोरोना वैक्सीन की कमी से मकबूजा मगरबी किनारे और गजा पट्टी पर रहने वाले फ़लस्तीनी आबादी वैक्सीन से हैं महरूम। 5000 डोज का वादा करने वाले इसराइल ने दी सिर्फ 2000 डोज। फ़लस्तीनियों को इसराइली मुहासरे से मिली बड़ी राहत। मिस्र ने फ़लस्तीन के इलाके गजा को दुनिया से मिलाने वाली अहम रफा क्रॉसिंग आने जाने के लिए खोल दी। UAE का मार्स मिशन कामयाब। मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा अमारात का सैटेलाइट। पूरे मुल्क में जश्न का माहौल। मार्स की फिजा को जांचेंगे UAE के साइंटिस्ट। ट्रंप की मुश्किलें नहीं होंगी कम। अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप के मवाक़ज़े को बताया पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल। अपने डिफेंस लॉयर की दलीलों से पहले ही दिन नाराजगी से चिल्ला उठे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के मिनिस्टर महमूद अलवी ने दी अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक को धमकी। कहा ईरान पर लगाई गई पाबंदियां नहीं उठाई गई तो न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी पर मजबूर हो जाएगा ईरान। न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ तोड़ दिए हर किस्म के ताल्लुकात। हुकूमत का तख्ता पलटने वाले म्यांमार की फौजी क़यादत पर लगा दी सफरी पाबंदियां। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न ने किया ऐलान। तुर्की और पाकिस्तान की ज्वाइंट आर्मी ड्रिल यानी मुश्तरका फौजी मशकों का हो गया है आगाज। फौजी मशक में तुर्क स्पेशल फोर्सेज और पाकिस्तानी फौज की एलीट स्पेशल सर्विस ग्रुप के दस्ते ले रहे हैं हिस्सा। सरकार ने पाकिस्तानी खालिस्तानी सपोर्टर और हेट कंटेंट बढ़ाने वाले 1178 अकाउंट्स को बंद करने का ट्विटर को दिया हुक्म। तो ट्विटर ने कहा ये हुक्म भारतीय कानून के मुताबिक नहीं, पूरी तरह से नहीं बंद कर सकते ये अकाउंट्स। भारत में आएगा नया लेबर कोड तो बदल जाएगी PF फैसिलिटी और दीगर कई अहम चीजें। हफ्ते में करना होगा 4 दिन काम, 3 दिनों की होगी छुट्टी। 70 साल पुराने लेबर कोड को बदलने की है तैयारी। मरकजी हुकूमत ने कहा लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स वतन वापस लौटे। तो राज्यसभा में बोले सिब्बल साइकिल पर बैठकर घर जाने को मजबूर हुए थे मजदूर जिन्हें आप भूल गए। राज्यसभा में पूछा गया सवाल सीता और रावण के देशों में पेट्रोल सस्ता तो राम के देश भारत में महंगा क्यों। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा पेट्रोलियम की कीमतों पर सरकार का नहीं होता कंट्रोल। लोकसभा में फारूक अब्दुल्ला ने की धुआंधार तकरीर। लॉर्ड राम को सिर्फ हिंदुओं का बताने पर कहा राम पूरी दुनिया के। साथ ही कहा कुरान भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। असदुद्दीन ओवैसी का लोकसभा में बेबाक खिताब। चीन का नाम ना लेने पर मोदी पर किए तंजियावार। कहा दिल्ली सल्तनत के बादशाह नहीं है, भारत के PM है मोदी। आंखों में आंखें डालकर करेंगे बात। मुल्क की अहम पोर्ट्स यानी बंदरगाहों को प्राइवेटाइज करने का मोदी सरकार पर लगा इल्जाम। कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल ने कहा अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को फायदा पहुंचाने की है मोदी सरकार की तैयारी। किसान लीडर राकेश टिकैत ने किया ऐलान अब पूरे मुल्क में फैलेगा किसान आंदोलन। 40 लाख ट्रैक्टरों की निकाली जाएगी रैली। दावा करते हुए कहा मोदी ने कभी नहीं किया आंदोलन। मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे किसानों की महापंचायत में प्रियंका ने की शिरकत। पहले गई मंदिर और दरगाह। किसानों से कहा एक कदम पीछे मत हटिए, हम आपके साथ। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हंगामा करने के एक और मुलजिम इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने कर लिया गिरफ्तार। 50,000 रुपए का रखा गया था इनाम। वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी ने बीजेपी के सामने घुटने टेकने से फिर किया इनकार। कहा मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। यूपी के कासगंज में एक पुलिस एहलकार का गोली मारकर कत्ल और एक को बुरी तरह से पीटने के वाक़े पर आप लीडर संजय सिंह ने कहा योगी से नहीं संभल रही है यूपी तो दे दें इस्तीफा। आखिरकार वतन की ही मिट्टी में दफन हुई औरंगाबाद की मासूम और बेगुनाह हसीना बेगम। 2 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान की जेल में 18 साल कैद काटकर हिंदुस्तान लौटी थी। कल 11 फरवरी को GHMC मेयर और डिप्टी मेयर का होगा सिलेक्शन। नए कारपोरेटर्स की भी होगी हलफ बर्दारी। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने लिया जायजा।
केसीआर ने जिला नलगुंडा में 12 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स के लिए रखा संग बुनियाद। केसीआर के दौरे से पहले नलगुंडा बीजेपी लीडरों को किया गया हाउस अरेस्ट। जायद फीस वसूल रहे कारपोरेट कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एबीवीपी कारकुनों का हैदराबाद में इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर के रूबरू जबरदस्त धरना। शहर हैदराबाद एबिट्स डिवीजन में वाक़ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस के 2 अहलकार 40,000 रुपए रिश्वत कबूल करते वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार। PBNSP न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PBN चैनल।